ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा बताइए, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपसे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या बात हुई थी लास्ट टाइम आपसे? सर सर आपने कवरिंग बताई थी ब्रेन की और वेंट्रिकल्स बताया था। वेंट्रिकल बताई थी 4 वेंट्रिकल्स। और क्या बताया था? अच्छा, मतलब कॉमन टर्म्स चल रही बस थी। कॉमन टर्म चल रही थी। ठीक है। मुझे लगता है अली रज़ा तुम्हारे जो डिवाइस है ना उसमें 3-4 चूड़ियां आगे फंस गई हैं। जब भी अनम्यूट करता हूँ चूड़ियों की आवाज आ रही होती है। किसी वक्त फारिग टाइम है, उसको निकालो चूड़ियों को, मर जाएंगी वरना। ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नर्वस सिस्टम की डिविजन बताने जा रहा हूँ सबसे पहले। नर्वस सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं दो के अंदर। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको दो डिविजन्स मिलेंगी। एक कहलाती है ब्रेन और दूसरी कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते किसको हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस। नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसकी एक डिवीजन आपको मिलेगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी कहलाएगी आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक के अंदर आपको मिलेगी एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक मिलेगी आपको पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये देखिए ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इससे जो नर्व्स निकल के आएंगी, रेड से दिखा रहा हूं, ठीक है, जो नर्व्स निकल कर आएंगी इसमें से उसको हम नाम देंगे, दे आर कंस्टिट्यूटिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। करें, नोट करें इसको।
गाड़ी निकालनी पड़ेगी, पीछे किसी कोई गाड़ी निकाल। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की डिविजन्स देख लीजिए। आपको 3 मेजर डिविजन्स मिलेंगी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन की कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन के आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। फोर ब्रेन की जो डिविजन्स आपको मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आपको यहाँ पे फोर ब्रेन की डिविजन्स में मिलेंगे। 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स किस तरह से? दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आपको मिलेंगे और फिर हर एक स्फीयर के अंदर आपको 4 डिविजन्स मिलेंगे। ठीक है, हर एक स्फीयर के अंदर आपको 4 डिविजन्स मिलेंगी। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। तो एक एक हेमिस्फीयर के अंदर आपको ये 4 डिविजन्स मिलेंगे। मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन की आपके पास 3 डिविजन्स मिलेंगे। जो 2 हेमिस्फीयर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, अगर हम इसको साइड व्यू से देखें, हम पढ़ते हैं दरअसल साइड व्यू ही पढ़ते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास इतना पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये फोर ब्रेन का है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन है हमारे पास
मिड ब्रेन, और फिर उसके बाद ये आपको मिलेगा हाइंड ब्रेन का पोर्शन। ये पूरा पोर्शन आपको मिलेगा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं जिस पर टिक मार्क लगा रहा हूं, दूसरा हेमिस्फीयर इसके पीछे नजर नहीं आ रहा, वो यहां नजर आ रहा है जहां मैंने 1 2 लिखा है, ठीक है, वो यहां पे नजर आ रहा है। पेराइटल, PARIETAL लिखा हुआ है, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल। अभी बारी बारी इन सबकी डिटेल में आपसे बात करने जा रहे हैं। चले, इसके बाद आइए फर्दर, आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में जो आपको डिवीजन मिलेगी, देखें हमारे ब्रेन में ये सेंट्रल सल्कस मौजूद होता है, जो सबसे बड़ा सल्कस कंसीडर किया जाता है। तो इसके जो आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसकी जो आगे वाला पोर्शन है, ये सबसे आगे वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है फ्रंटल लोब। दिस इज टर्म्ड एज फ्रंटल लोब।
फिर उसके बाद इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है, सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला पोर्शन, देखिए ब्रेन में वैसे तो कोई डिवीजन होती नहीं, तो सल्कस के लिहाज से डिविजन हुई हुई होती हैं। ये देखें, जो ग्रीन से मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली पेराइटल लोब। फिर उसके साथ ये आपके पास मौजूद है, पीछे जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। इसके साथ ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो पूरा पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली टेम्पोरल लोब। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब, ये 4 लोब्स आपको मिले। और मैंने जो आपको मेंशन करके बताया है, दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल सल्कस, जो कि दरअसल मेन डिवीजन इसकी कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। करें, नोट करें इसको। दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर समझ लें आप, इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, उसके दूसरी तरफ। चलें, अब इसके बाद आइए फर्दर। पीछे जो मैंने आपको डिवीजन बताई है, जो 2 आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स नजर आ रहे थे, ठीक है, ये आपके पास ऑल टुगेदर क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पास सेरिब्रम। सेरिब्रम के साथ आपको इसके अंदर छुपी हुई एक डिवीजन मिलेगी इस जगह पे, ये कहलाता है डाइनसेफ्लॉन, ठीक है। तो अब आप इस स्लाइड के अंदर अगर डाइनसेफ्लॉन देखेंगे तो आपको यहां से कुछ टिश्यूज जो है वो, इस जगह से कुछ टिश्यूज जो है वो हटाने होंगे। कैसे हटाने होंगे? ये देखिए, ये सेरिब्रम है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड डाइनसेफ्लॉन,
ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज डाइनसेफ्लॉन। आपने जो सेरेब्रम के टिश्यूज हैं वो हटाएं तो ही आपको डाइनसेफ्लॉन नजर आएगा। डाइनसेफ्लॉन के 4 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। आपको उसके 4 पार्ट्स मिलेंगे, थैलेमस, एपीथैलेमस, सबथैलेमस और हाइपोथैलेमस। इस तरह से आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ याद जो रखनी है ना, वो एक थैलेमस याद रखना है और एक हाइपोथैलेमस याद रखना है। और डाइनसेफ्लॉन नजर उसी सूरत में आएगा जब आप सेरिब्रम जो है, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उसके टिश्यूज हटाएंगे। ठीक है, अगर इसका हम दूसरा व्यू एक और देखें कि जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मैंने आपको बनाकर दिखाए थे, तो आपको इसके अंदर खुदाई करना पड़ेगी, तो आपको कहीं जाके ये अंदर डाइनसेफ्लॉन वाला पोर्शन जो है वो मिलेगा। करें, नोट करें। चलें, अब आ जाएं इसके फंक्शंस की तरफ। गौर से देखते जाइएगा स्क्रीन पे। देखें, ये जो फ्रंटल लोब है, इस पे इंसान की बॉडी उल्टी रिप्रेजेंट होती है, पैराइटल लोब पर भी इंसान की बॉडी उल्टी रिप्रेजेंट होती है। फ्रंटल लोब का क्या काम है? फ्रंटल लोब का काम है, दिस इज प्रीडोमिनेंटली मोटर। आप बैठे हुए एक क्लास ले रहे हैं, तो जरा अपने हाथ पैर हिलाएं, तो ये जो आपने हाथ पैर हिलाए, ये मोटर एक्शंस, तो इसको कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। प्रीडोमिनेंटली का मतलब यानी खास तौर पे मोटर एक्शन को कंट्रोल करता है, और थोड़ी बहुत सेंसरी सेंस को भी कंट्रोल करता है। ऑल्सो कंट्रोल सम सेंसरी एक्शंस, थोड़े बहुत सेंसरी एक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब की क्या खास बात है? पैराइटल लोब की खास बात है, आप अपनी आंखें बंद करें और किसी से कहें कि आपके पैरों पे टच करे, आपके हाथों पे कोई टच करे, तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कहाँ टच हो। ये पैराइटल लोब करता है। प्रीडोमिनेंटली क्या है? सेंसरी होता है, प्रीडोमिनेंटली सेंसरी होता है, सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑल्सो थोड़ी बहुत मोटर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ऑल्सो कंट्रोल सम मोटर एक्शंस, थोड़े बहुत मोटर एक्शंस जो है उसको भी कंट्रोल करे। ऑक्सीपिटल लोब, इसके अंदर देखें, मैं आंखें बना रहा हूं, आंखें जो मैंने बनाई है इसके अंदर, ये दरअसल विजन को कंट्रोल करता है। आपके सामने जो भी चीज आपको नजर आ रही है, आपने ये चीज पहले से देखी हुई है, तो आपके मेमोरी एरिया के साथ वो उसको रिलेट करेगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट। आपने जो देखा उसको इंटरप्रेट करना ऑक्सीपिटल लोब का काम। यानी कि जो भी आपने देखा है ना,
उसका वो नर्व जो मैसेज लेकर आती है वो ऑक्सीपिटल लोब में लेकर आती है। ऑक्सीपिटल लोब मेमोरी एरिया से रिलेट करता है कि आपने जो देखा है वो दरअसल क्या देखा है। इसके बाद है आपके पास टेम्पोरल लोब। मेरे लफ्ज जो है वो सुनकर आपका कोई तर्जुमा जहन में आ रहा है, मैं उर्दू में बात करूं, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर रहा हूं, आपको ये समझ में आती हैं दोनों लैंग्वेजेस, जापानीज चाइनीज नहीं आती, तो जो मेरे अल्फाज तर्जुमा जनरेट करवा रहे हैं तो टेम्पोरल लोब मेमोरी एरिया से रिलेट करके उसका एक मतलब जनरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कान बना सकता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ हियरिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ हियरिंग। आपने जो सुना है उसका तर्जुमा खास तौर पे कौन जनरेट कर रहा है? खास तौर पे जनरेट कर रहे हैं आपके पास टेम्पोरल लोब। और आपकी जो मेमोरी है उसका ताल्लुक होता है हियरिंग से। ऑल्सो हैव मेमोरी एरिया, यहाँ मेमोरी एरिया भी होता है, कर ले, नोट कर ले। दोबारा एक बार समझा दूं, प्रीडोमिनेंटली मोटर का मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता इस एरिया में कोई हेमरेज वगैरह हो गया, ये डैमेज हो गया, तो वो इंसान हाथ पैर नहीं हिला सकेगा, थोड़ी बहुत उसकी सेंसेशंस भी लॉस हो। खुदा न खास्ता पैराइटल लोब में अगर कोई डैमेज हुआ, उसकी सेंसरी एक्शंस लॉस होंगे और थोड़ी बहुत मोटर लॉस हो। ऑक्सीपिटल लोब में विजन लॉस होगा और टेम्पोरल लोब के डैमेज होने में हेयरिंग लॉस हो।
चलें, इसके बाद मैं आपको उसका दूसरा व्यू जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको डाइनसेफलॉन के बारे में बताया है। जो व्यू मैं आपको अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी के हवाले से दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स नजर आते हैं। मैंने आपको बेटा वहां पे पॉइंट आउट किया था सेंट्रल सल्कस कुछ होता है। देखें, ये सेंट्रल सल्कस, इसके आगे वाला हिस्सा फ्रंटल लोब है जो मैंने येलो से बनाया था। देखें, ये फ्रंटल लोब, दिस इज पेराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब। फिर उसके साथ पीछे की तरफ ये ऑक्सीपिटल लोब मौजूद है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। और ये मौजूद है आपके पास टेम्पोरल लोब। ठीक है, दिस इज टेम्पोरल लोब। और जो समझ लीजिए कि मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट हैंडेड हूं तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा। जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं उनका राइट डोमिनेंट होगा। एक वक्त में कोई एक डोमिनेंटली काम करता है। ठीक है, दूसरा जो है वो ऐसा नहीं है कि खुदा न किसी का एक डैमेज होगा चलो दूसरा बचा रहेगा, नहीं। एक वक्त में एक ही डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा, दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कुछ टिश्यूज के जरिए। ठीक है, ताकि दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान ट्रांसमिशन जारी रहे। ये टिश्यूज कहलाते हैं कॉर्पस कैलोशम। फॉर इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसमिशन, दोनों हेमिस्फीयर्स में आपस में ट्रांसमिशन करने के लिए ये कॉर्पस कैलोजम जो है ये मौजूद है। ठीक है, करें, नोट करें इसको। हाइपोथैलेमस के कितने काम अब तक पढ़ चुके हैं आप में से कोई बताएगा? जी, हाइपोथैलेमस के अब तक कितने काम आप पढ़ चुके हैं वो मुझे बता दे आप में से कोई। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं।
कोई बताने के लिए तैयार नहीं। आपने पीछे नहीं पढ़ा हुआ कि थर्मोरेगुलेशन में हाइपोथैलेमस जो रोल प्ले करता है। रेक्टोथर्मस में और एंडोथर्मस में बेसिक डिफरेंस आपके पास इसी चीज का तो है कि एक में हाइपोथैलेमस है, एक में नहीं। थैलेमस का बेसिकली काम क्या है? थैलेमस का बेसिकली काम है थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। थैलेमस का बेसिकली काम क्या है? थैलेमस का बेसिकली काम है आपके पास दिस हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन। चलें, डाइंसेफेलॉन के 4 पार्ट्स हैं। 4 में से 2 आपके पास आपके कोर्स में है। बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। स्लाइड्स देख लें आप इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो सर कॉर्पस कैलोसम के नीचे आपने क्या लिखा हुआ है? इंटर हेमिस्फीयर, आगे क्या है? इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसमिशन। और सर सेफेलन का क्या मतलब होता है? सेफेलिन का मतलब होता है हेड, और खास तौर पे इसका नाम होता है ब्रेन। ठीक, थैंक यू सर। एक बीमारी है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। सेफेलिन भी कहते हैं और कैफ भी कहते हैं, CPH कैफ। तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में ब्लड अमोनिया बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि वो ऐसे लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं ब्लड अमोनिया बढ़ने की वजह से, क्योंकि लिवर वगैरह फेल हो जाता है। तो एनकेफ का जो वर्ड होता है उससे मुराद हेड होता है या उससे मुराद ब्रेन होती है? इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसमिशन, दोनों हेमिस